नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेगमेंट में, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत में जो स्थानीय स्वशासन है उससे संबंधित इस टॉपिक पर। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दोस्तों, और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से दोस्तों हर साल प्रश्न बनते रहे हैं। इसी के दोस्तों देखते हुए आज की इस क्लास में हम लोग माइंड मैप के थ्रू चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। बहुत ही कम समय में टू द पॉइंट, टू द फोकस्ड वे में जो भी पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, हर वो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, और चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, अपने चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले दोस्तों कि जो भारतीय में स्थानीय स्वशासन की बात है, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत में सरकार जो संचालन का कार्य करती है, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को नियंत्रण स्थापित करने का कार्य करती है दोस्तों, यह मुख्य रूप से हम इसको दो भागों में विभाजित देखते हैं। तो एक केंद्र सरकार, अर्थात जिसको हम लोग संघ सरकार कह लें, या फिर कह लें दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट, और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ कह लें तो यह प्रांत सरकार या फिर राज्य सरकार, या फिर दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट के रूप में भी हम सब जानते हैं। लेकिन दोस्तों एक अन्य इकाई है दोस्तों स्वशासन की कह लें या फिर प्रशासन की, जिसे हम लोग दोस्तों स्थानीय इकाई कहते हैं, जिसे हम लोग लोकल गवर्नेंस के नाम से भी जानते हैं। ये दोस्तों यह तीन स्तर हैं दोस्तों, जिसके द्वारा पूरी जो देश है हमारा, यह क्या होती है, प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर एक इकाई के रूप में पिरोई गई है। और इसी क्रम में दोस्तों हमारे पूरे देश में जो प्रशासन है इसका संचालन एवं नियंत्रण किया जाता है। सबसे ऊपरी क्रम पर है दोस्तों आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, अर्थात संघ सरकार कह लें या फिर केंद्रीय सरकार कह लें, जिसका नियंत्रण दोस्तों पूरे ऑल ओवर इंडिया पर है, अर्थात पूरे देश पे है। वहीं पर बात करें दोस्तों प्रांत सरकार की, जिसे हम लोग राज्य सरकार या फिर स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं दोस्तों, इसका अस्तित्व किसी एक पर्टिकुलर राज्य में ही होता है। जिस राज्य की सरकार होगी वह उस राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित करेगी, अर्थात प्रशासन को चलाने का कार्य करेगी। वहीं पर बात करें दोस्तों स्थानीय स्वशासन की, दोस्तों स्थानीय स्वशासन या फिर जो लोकल गवर्नेंस दोस्तों, यह मुख्यतः ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों या फिर जिला पंचायतों में विभक्त होता है ग्रामीण परिवेशों के लिए दोस्तों। वहीं पर बात करें यदि हम शहरी निकायों की दोस्तों, तो आपके शहरी निकाय भी अलग अलग भागों में विभाजित हैं दोस्तों, जो कि स्थानीय स्वशासन के क्रम में आते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया थोड़ी सी भूमिका, पृष्ठभूमि होगी दोस्तों। अब आते हैं कि संविधान में संबंधित चीज़ों का उल्लेख हमारे इस स्थानीय स्वशासन में कहाँ कहाँ पर है, कैसे बना, इनकी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों ये जो स्थानीय स्वशासन, ये पहले कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं था। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत जो भारत देश में की गई, यह ब्रिटिश काल में इसकी नींव रखी गई। पहले मुख्यतः आपके केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में ही पूरे देश का विभाजन था और सरकारें वैसे चलती थी। लेकिन पहली बार जो ब्रिटिश वायसराय थे, जिनका नाम था दोस्तों लॉर्ड रिपन, जी दोस्तों लॉर्ड रिपन के द्वारा दोस्तों पहली बार भारत में स्थानीय स्वशासन संबंधी चीज़ों का प्रावधान किया गया। और इसीलिए दोस्तों लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में पहली बार भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी। नाम याद रखेंगे, नाम है दोस्तों लॉर्ड रिपन। अब बात की जा रही है स्थानीय स्वशासन की, ये तो हो गए ब्रिटिश काल में। तब भारत में इसकी अनुशंसा किसने की, किसने कहा कि भारत जैसे देश में भी हमारे पास भी स्थानीय स्वशासन होना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों कमेटी गठित की गई थी समय समय पर, और इन कमेटियों ने या फिर कह लें समितियों ने दोस्तों इसकी अनुशंसा की सरकार से, और सरकार ने उनकी अनुशंसा को देखते हुए समय दर समय पर क्या किया, उनका अनुपालन किया और उनकी बातों को समझकर यह जो स्थानीय स्वशासन है इसकी शुरुआत की। इसका जो सबसे बढ़िया उदाहरण या सबसे जबरदस्त तरीके से जिन्होंने अनुशंसा की दोस्तों, वह कमेटी मानी जाती है बलवंत राय मेहता समिति की। जी दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए दोस्तों
उसकी त्रिस्तरीय मॉडल की अनुशंसा की थी सरकार से। और दोस्तों इन्हीं की अनुशंसा पर दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायत की शुरुआत की गई दोस्तों, जिसमें जिला स्तर पर जिला पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत और ग्राम स्तर पर दोस्तों ग्राम पंचायत की शुरुआत की गई। दोस्तों यह जो 3 स्तर विभाजित किए गए जो पंचायती राज व्यवस्था के, जो कि स्थानीय स्वशासन के प्रमुख अंग माने जाते हैं दोस्तों, तो इनमें से प्रथम 2 जिला स्तर और ब्लॉक स्तर के जो दोस्तों पंचायत थे, इनका गठन, इनका चुनाव जो था यह अप्रत्यक्ष विधि से होता था, अर्थात इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती थी। वहीं पर दोस्तों ये जो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत कह लें या फिर ग्राम कह लें दोस्तों, यह स्थानीय स्वशासन की मूल इकाई के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है कि वह कौन सी इकाई है जो कि स्थानीय स्वशासन के रूप में, स्थानीय स्वशासन की मूल इकाई के रूप में जानी जाती है, तो वह ग्राम है। अब बात करते हैं दोस्तों कि यह तो ठीक है कि बलवंत राय मेहता ने अनुशंसा की, उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था को स्थान दिया गया और इसके द्वारा जो स्थानीय स्वशासन है भारत में, इसको एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने ही सिफारिश की थी, इसके अलावा अन्य कोई समितियां नहीं थी दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इससे भी एग्जाम में बनते हैं प्रश्न, जिसमें नाम आता है दूसरा अशोक मेहता समिति का। दोस्तों ये जो अशोक मेहता समिति है, इस अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की बात जरूर की थी, लेकिन इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था की द्विस्तरीय जो मॉडल थी दोस्तों, उन्होंने इसकी बात की थी, जो कि 1997 में कही थी। दोस्तों 1997 में उन्होंने कहा कि हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था की द्विस्तरीय मॉडल होनी चाहिए। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान समय में हमारे देश में द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय दोनों पंचायती राज व्यवस्था मौजूद हैं। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का अनुशंसा किया था अशोक मेहता समिति ने, वहीं पर जो बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों, इसकी अनुशंसा की थी किसने? त्रिस्तरीय पंचायत के लिए बलवंत राय मेहता समिति ने। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके अलावा अन्य समितियां भी थी, जैसे JVK राव समिति थी दोस्तों। इस JVK राव समिति ने 1985 में कहा था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है यह बिना जड़ की घास है। इनका यह स्टेटमेंट कोटेशन पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में, इसलिए ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों LM सिंघवी समिति थी, जिसका गठन किया गया था 1986 में। वहीं पर PK थुंगन समिति थी, जिसका गठन किया गया था 1988 में। इसके अलावा दोस्तों मोटे मोटे तौर पे यह जान लेते हैं कि यह जो नगर पालिका था, यह तो हो गया पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। अब आते हैं नगर पालिका के बारे में। दोस्तों ये जो नगर पालिका है, नगर पालिका का वर्णन हमें अनुच्छेद 243 के क्लॉज XYZ में देखने को मिलता है। आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से नगर पालिका का उल्लेख किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 243 के क्लॉज XYZ में। वहीं पर बात करें दोस्तों कि चुनाव लड़ने की आयु क्या है नगर पालिका के अंतर्गत। यदि आप नगर पालिका का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए दोस्तों? तो इसके लिए आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं पर बात करें दोस्तों कि जो नगर पालिका का चुनाव होता है इसको कराता कौन है? 2 प्रश्न बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था जो संबंधित जो पंचायतों का चुनाव होता है इसको कौन कंडक्ट कराता है, या फिर नगर पालिका का चुनाव को कौन कंडक्ट कराते हैं दोस्तों? तो दोनों के चुनाव को कंडक्ट कराने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। एक राज्य निर्वाचन आयोग है जो कि राज्य स्तरीय जो कार्य होते हैं, जिसमें पंचायत की बात कर लें, नगर पालिकाओं की बात कर लें, जो प्रधानी का चुनाव होता है उसकी बात कर लें, इन सभी को कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। वहीं पर बात करें राष्ट्रपति के चुनाव की, उपराष्ट्रपति के चुनाव की, राज्यसभा के चुनाव की, लोकसभा के चुनाव की, तो इनके जो चुनाव होते हैं यह इलेक्शन कमीशन कराता है, अर्थात भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। ये तो हो गया छोटी मोटी जानकारी। अब जो मुख्यतः आप
आपको जानना है वह जानना है पंचायती राज व्यवस्था और शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में, क्योंकि दोस्तों ये जो भारत की स्थानीय स्वशासन है इन्हीं दो अंगों से मिलकर बनती है, एक पंचायती राज व्यवस्था से, दूसरी शहरी स्थानीय स्वशासन से। दोस्तों एक एक करके बात करेंगे। और तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का जो हमें उल्लेख मिलता है वो संविधान के अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 के ड़ तक देखने को मिलता है। ये आर्टिकल जो है आप ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है सीधे तौर पे। वहीं पर बात करें दोस्तों कि अनुच्छेद में तो मिलता है पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख दोस्तों, उसके अलावा जो है जो पंचायती राज व्यवस्था है हमें उसकी जानकारी 11वीं अनुसूची में भी देखने को मिलता है, जिसे बाद में कब जोड़ा गया यह भी हम आपको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों यह संविधान के भाग 9 में वर्णित है। तो प्रश्न कैसे भी पूछे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आर्टिकल पूछता है तो आर्टिकल ध्यान में रखना है, किस अनुसूची में है तो 11वीं अनुसूची में है, संविधान के किस भाग में है तो संविधान के भाग 9 में वर्णित है। अब देखिए यह जो पंचायती राज व्यवस्था है यह मूल संविधान का भाग नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। मूल संविधान में पंचायती राज व्यवस्था जैसा कॉन्सेप्ट था ही नहीं, इसे बाद में जब 73वां संविधान संशोधन किया गया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1992 में दोस्तों, तो इसके द्वारा भारत के संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और इसे 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। वहीं पर दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए इनमें कुल 29 विषयों का वर्णन मिलता है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसमें कुल कितने विषय वर्णित हैं या फिर कुल कितने विषय इसके अंतर्गत आते हैं, तो कुल 29 विषय आते हैं दोस्तों इस पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। वहीं पर बात करें इसकी उद्घाटन की, देखिए दोस्तों पहले पंचायती राज व्यवस्था नहीं थी, लेकिन पंचायत की राज व्यवस्था की शुरुआत हमें 1959 से ही देखने को मिल जाती है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि उस समय के प्रधानमंत्री थे दोस्तों, उन्होंने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में क्या किया था, पंचायती व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो 3 चीज़ें ध्यान रखनी हैं कि प्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ की गई, तो यह किया गया राजस्थान के नागौर में। कब किया गया, तो यह किया गया 2 अक्टूबर 1959 को, और इसकी उद्घाटन या फिर शुरुआत किसने की, तो यह किया उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब देखिए दोस्तों ये जो पंचायती राज व्यवस्था का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इस पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, अर्थात महिलाएं को क्या होगा दोस्तों, महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, उनकी कुछ सीटें रिजर्व होंगी। तो दोस्तों जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके अंतर्गत 1/3 जो सीटें होंगी, यह 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। किसके लिए दोस्तों, यह महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। और इस संबंधी प्रावधान कि महिलाओं का 1/3 आरक्षण होगा पंचायती राज व्यवस्था में, यह प्रावधान हमें अनुच्छेद 243 के घ के सब क्लॉज 3 के द्वारा उनको यह अधिकार प्रदान किया गया है कि उनको यह जो अधिकार है 1/3 के रिजर्वेशन का, वह उनको इसी अनुच्छेद 243 के घ के सब क्लॉज 3 में देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा कुछ एक ऐसे राज्य भी हैं दोस्तों जो कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देते हैं, 50% क्या करते हैं, यह रिजर्वेशन देते हैं। तो कौन से ऐसे राज्य हैं दोस्तों जहां पर पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को दोस्तों, तो वह राज्य है बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो कुल 4 ऐसे राज्य हैं दोस्तों जहां पर पंचायती राज व्यवस्था को 50% आरक्षण मिला है महिलाओं को। वह राज्य फिर से जान लीजिए, बिहार है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है और मध्य प्रदेश है। अच्छा, सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है इसमें सदस्यों का, तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में जो भी सदस्य चुनकर आते हैं इनका जो कार्यकाल होता है सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। हमने अभी बताया था कुछ देर पहले कि जो पंचायती राज व्यवस्था है दोस्तों, वर्तमान में इसके 2 स्वरूप देखने को मिलते हैं। एक द्विस्तरीय मॉडल देखने को मिलता है, एक त्रिस्तरीय मॉडल देखने को मिलता है। तो दोस्तों यह जो द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय मॉडल है, तो आखिर किस
जगह द्विस्तरीय होगा, किस जगह त्रिस्तरीय होगा, इसका अनुमान कैसे लगाया जाएगा या फिर इसका गठन किस हिसाब से होता है। तो दोस्तों इसका गठन किया जाता है वहाँ की जो निवास करने वाली जनसंख्या है उसके आधार पर। तो दोस्तों यदि किसी जगह की स्थानीय जनसंख्या 20 लाख से ज़्यादा है तो वहाँ के लिए त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का गठन किया जाएगा। वहीं पर यदि 20 लाख से कम है दोस्तों तो वहाँ पर हमें द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था का हमको गठन करने की जानकारी मिलती है या फिर गठन किया जाएगा। तो दो चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है कि कितनी जनसंख्या यहाँ पर मानक क्या तय किया गया है 20 लाख। 20 लाख से ज़्यादा होगा तो त्रिस्तरीय पंचायत, 20 लाख से कम होगा तो द्विस्तरीय पंचायत। और इसका चुनाव कौन कराएगा तो हमने अभी बता दिया, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो चाहे पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव हो, इसके लिए जो दोस्तों आपकी है वह कौन कराएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। साथ में कह लें कि उम्र सीमा क्या होगी इसके सदस्य बनने के लिए, तो न्यूनतम 21 वर्ष। ये तो हो गया दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। अब आते हैं शहरी स्थानीय स्वशासन। तो दोस्तों जो शहरी स्थानीय स्वशासन है इसकी जानकारी हमें मिलती है अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 के क्लॉज त से लेकर अनुच्छेद 243 के क्लॉज य 6 तक में इसकी जानकारी दी गई है। वहीं पर दोस्तों जो संविधान की 12वीं अनुसूची है इसमें भी इसको स्थान दिया गया, अर्थात बाद में जब 12वीं अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों तो इसी स्थानीय स्वशासन को लेकर 12वीं अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी गई है। और दोस्तों यह हमारे संविधान के भाग 9 के सब क्लॉज जो क है दोस्तों उसमें इसको स्थान क्या किया गया है, दिया गया है। वहीं पर बात करें दोस्तों कि जो शहरी स्थानीय स्वशासन है यह मूल रूप से संविधान में नहीं था, जैसा कि हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हमने आपको पहले बताया। इन दोनों को बाद के समय में जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया दोस्तों, तो यह जोड़े गए हैं 74वें संविधान संशोधन में। दोस्तों ये जो पंचायती राज व्यवस्था है यह 73वें में जोड़ा गया है। और जो जैसे ही अगला हुआ 74वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा दोस्तों शहरी स्थानीय स्वशासन को जोड़ दिया गया या शहरी निकायों को स्थान दे दिया गया। और दोस्तों ये जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था यह हुआ था 1993 में, अर्थात 1993 में। वहीं पर दोस्तों जैसे हमने बताया कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको चलाने के लिए हमारे संविधान में पंचायती राज व्यवस्था के कुल 29 विषय दिए गए थे। ठीक उसी प्रकार दोस्तों इस पंचायती राज व्यवस्था के अलावा जो शहरी निकाय है दोस्तों यहाँ पर हमें कुल 18 विषय देखने को मिलते हैं। कितने विषय दोस्तों, कुल 18 विषय देखने को मिलते हैं। वहीं पर बात करें दोस्तों तो जो स्थानीय स्वशासन के लिए जो शहरी निकायों का गठन किया गया था तो इसके कई सारे प्रकार, कई सारे स्तर हमको देखने को मिलते हैं। आइए जान लेते हैं दोस्तों। जिसमें नगर निगम हम लोग जानते हैं दोस्तों, नगर पालिका परिषद कार्य करती है और नगर पंचायत कार्य करती है, जो कि दोस्तों भाग है किसका, तो यह भाग है दोस्तों शहरी स्थानीय स्वशासन का। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में, आज के इस सेगमेंट में बात किया भारत में जो स्थानीय स्वशासन है, लोकल गवर्नेंस है, उसके बारे में। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। यदि फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, जहां पर दोस्तों हम आपसे जुड़कर आपकी समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे। दोस्तों ऐसे ही वीडियो इन्फॉर्मेशन के साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।